नमस्कार साथियों। तो आज है 7 सितंबर 2025। कल 8 सितंबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपकी कड़ी नजर होना चाहिए इन सब शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। अब देखिए कल बाजार किस तरफ मूव कर रहा है उसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगा। अब देखिए जिन सारे घटना घटित हुआ है लास्ट 2 दिन पे, उसके ऊपर बेस करके ऐसा ही लग रहा है कि शायद कल बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक हो सकता है, पॉसिबली। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे जिन सब शेयर को लेके आगे हम चर्चाएं करेंगे उस पर तेजी होने का बहुत बड़ा वजह है। अच्छा, सबसे पहले चलिए एक एक करके मैं आपको शेयर्स का नाम, उसके पीछे क्या रीजन है, शेयर करता हूं। देखिए अदानी पावर लिमिटेड, अदानी के ऊपर दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। ऑलरेडी मैं आपको एक अपडेट दे चुका हूं। अदानी पावर इंपैक्ट विद भूटान स्टेट यूटिलिटी फॉर 570 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसके अलावा आपको पता होगा साथियों 1:5 रेशियो में कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंसमेंट किया था। हाँ, और तीसरी बड़ी रीजन ये भी है कि देखिए अदानी पावर की शेयर जो है 600 रुपये पर फुल्ली स्टेबलाइज्ड है, इसके नीचे मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, सो कल कहीं ना कहीं अदानी पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको वो नजर रखना। इसके अलावा आ जाइए टाटा मोटर्स को। देखिए यहाँ पे जितने भी न्यूज है ना, सब ऑलरेडी मैं आपको लास्ट 2 दिन पे दे चुका हूं। बस रिमाइंड करने की पर्पस आप देख लीजिए कि कल के लिए कौन कौन सी शेयर्स एंड सेक्टर्स वो इंपॉर्टेंट है, इतना ही। ठीक है, टाटा मोटर्स वाला न्यूज भी आपको मैं दे चुका कल, थोड़ा सा बस रिमाइंड कर लीजिए। टाटा मोटर्स जो जीएसटी रिफॉर्म के ऊपर बेस करके ये डिसाइड किया क्यों ना हम कार की प्राइस जो है अलग अलग मॉडल पे डिफरेंट जो डिस्काउंट हम करेंगे, कहीं पे 70,000, कहीं 80,000, कहीं 1 लाख 1.5 लाख तक यहाँ पे छूट मिल सकता है। ठीक है, कस्टमर्स को। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की जो सेल्स है उसको बढ़ा सकता है। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे कि टाटा मोटर्स को भी कल नजर रखना। 700 के लेवल टाटा मोटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आ जाइए एक जो कि रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी आइनॉक्स विंड लिमिटेड। सो इसको कुछ ब्रोकरेज फर्म ने कवरेज किया था रिसेंटली, और काफी लंबा चौड़ा बढ़िया टारगेट दिया। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, अगर नीचे मिल गया तो अच्छी है। हाँ, ये देखिए मिल गया नुभामा नुभामा की तरफ से 34%। ठीक है, नहीं, हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक साल में जो 34% डाउन है वो मेंशन किया और बाई करने की रेटिंग दिया है नुभामा की तरफ से। ठीक है, और साथ में एक अच्छा टारगेट भी था। तो कल आइनॉक्स विंड के ऊपर नजर रखना। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक हो गया या एसबीआई हो गया, इन दो बैंकिंग शेयर को भी ब्रोकरेज की तरफ से सजेशन में आया था। दोनों ही अच्छी बैंक, और खास करके आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, ये दोनों ही निफ्टी 50 की टॉप 10 की पार्ट भी है, मतलब वेटेज के अनुसार। ठीक है, सो आईसीआईसी बैंक के ऊपर नजर रखना। अगर भारत में कंजप्शन रेट बढ़ा, मतलब जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होने के बाद, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर या मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनबीएफसी सेक्टर में भी काफी अच्छा ग्रोथ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, नियर फ्यूचर में। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। इसको ऊपर भी नजर रखना। इसको ऊपर भी न्यूज ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। ठीक है, टीटागढ़ के ऊपर नजर रखिए। जुपिटर वॉगन हो गया, दोनों ही रेलवे सेक्टर की स्टॉक्स है, इसको ऊपर भी नजर रखिए। ये दोनों ही शेयर देखिए बहुत नीचे आ चुका, मतलब लास्ट एक साल की अगर हम बात करें 36% डाउन, जहाँ पे जुपिटर वॉगन, दूसरी तरफ टीटागढ़ भी लगभग 38% डाउन। ठीक है, तो इसको नजर रखिए। इसके अलावा इटर्नल इटर्नल स्विगी आपके, इस बार तो हमने देखा जीएसटी रिफॉर्म पे पहले तो 0% था डिलीवरी सेक्टर में, इस बार 18% जीएसटी इम्पोज कर दिया। सो बहुत सारे ब्रोकर्स के हिसाब से बहुत ही नेग्लिजिबल है। ऑलरेडी आपको मैं इस ऊपर अपडेट भी दे चुका हूँ। ठीक है, तो मुद्दे की बात है कि कल इसको ऊपर भी नजर रखना साथियों। आज इसके अलावा आ जाइए, जैसे कि आपको पता होगा सरकार ने रिसेंटली लगभग 1,500 करोड़ की सपोर्ट की, मतलब एड की यहाँ पे घोषणा किया है, खास करके रेयर अर्थ माइनिंग के ऊपर। सो जितने भी कंपनी मेनली माइनिंग सेक्टर के ऊपर काम करता है ना, जैसे कि आपकी जीएमडीसी हो गया, इसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लास्ट डे आप देखिए जीएमडीसी के शेयर 11.5-12% ऊपर मूव कर लिया। या नेशनल एल्युमिनियम हो गया, इसके ऊपर नजर की, नैल्को जिसको हम कहते हैं, या आपके वेदांता हो गया, या हिंदुस्तान जिंक हो गया। तो मेनली यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जितने भी कंपनीज, मेनली सरकारी हो सकता है, बेसरकारी हो सकता है, बट माइनिंग की काम करते हैं, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये जो सरकार की तरफ से एड डिक्लेयर किया। ठीक है, यही प्राइम एग्जांपल आप देखिए, शेयर जो है नैल्को नैल्को की शेयर लास्ट डे 2.5% मूवमेंट दिया। गुजरात मिनरल्स मतलब जीएमडीसी लगभग 11% ऊपर मूवमेंट किया। ओके, अच्छा, उसके बाद आ जाइए आईओसी, कुछ ऑयल सेक्टर, ऑयल रिफाइनरी सेक्टर, इसको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया, इसको ऊपर नजर रखना। बिकॉज रिसेंटली हमने एक और इंटरव्यू में देखा कि सरकार की तरफ से कहा गया कि हम लोग रशिया से ऑयल परचेस करेंगे, कोई भी यहाँ पे
कमी नहीं होगा मतलब। और इस बार रशिया और भी डिस्काउंट देगा बिकॉज यूरोपियन यूनियन ने फिर से सैंक्शन किया तो ऑयल कैप सेट कर दिया है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो सात कंपनी है अगर आप देखेंगे, इन्हीं रशियन ऑयल के वजह से ही इतना मतलब मोटा मार्जिन पे काम कर रहा है कंपनी। 142% की मार्जिन एक्सपैंड हुआ। जस्ट इमेजिन बीपीसीएल की, जस्ट इमेजिन कीजिए आईओसी जैसी कंपनी, इतने बड़े लेवल की कंपनी 94% मार्जिन एक्सपैंड किया। क्यों किया? क्योंकि रशियन ऑयल परचेस कर रहा है, सस्ते में मिल रहा है ना, रिफाइन कर रहा है, बेच रहा है यूरोप में। सो जितने भी रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी उसको ऊपर नजर रखना, ठीक है। कल इसमें काफी ठीक ठाक अगर चला बाजार तो गेनिंग हो सकता है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। अच्छा एक और बात याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन मतलब कल सोमवार मोस्ट प्रॉब्ली बाजार किस तरफ जा सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट डिटेल में एनालिसिस करेंगे, साथ में पूरे दिन की बाजार की अपडेट भी कवर करेंगे, आज पूरे दिन की अपडेट। इसके अलावा देखिए उसके बाद मतलब रात 12 बजे की वीडियो में मैं आपको पूरे दिन की जो जितने भी वाइटल जियोपॉलिटिकल अपडेट है दे दूंगा इकट्ठा करके, जो कि कल ऑब्वियसली बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा एक और शेयर था फीएम इंडस्ट्रीज के बारे में भी अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ। लास्ट डे देखिए शेयर में भले ही गिरावट हुआ था बट कंपनी को रिसेंटली एक काफी तगड़ा ऑर्डर मिला, ठीक है। तो इस ऑर्डर के पर्पस फीएम इंडस्ट्री की शेयर को नजर रखिए। एक और कंपनी होगी आपका मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस बारे में भी आपको मैं कल जानकारी दिया था, पता होगा आपको। सेमीकंडक्टर चिप कंपनी बनाता है, बहुत शानदार कंपनी, छोटे कंपनी जरूर है बट देखिए यहाँ पे छोटे बड़े की बात नहीं है कि आज की डेट में कौन सी सेक्टर में कौन सी क्षेत्रों पे ह्यूज डिमांड है उसको बेस करके शेयर मूव करे। अब देखिए 6 महीने पे देखिए शेयर ये लास्ट कुछ ही दिनों के अंदर 46% का मूवमेंट, जस्ट इमेजिन ओनली 5 ट्रेडिंग डेज 46% का मूवमेंट दिया शेयर ने। तो रीजन बहुत सिंपल है, सेमीकंडक्टर अभी सरकार फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा आपके सेमीकंडक्टर मतलब जो इंट्रोड्यूस भी किया देश के सामने, पहला भारत की मेड इन इंडिया। सो कहीं ना कहीं इस सेक्टर में काफी अच्छा आपको आगे भी ग्रोथ दिखाई देगा। आज इसके अलावा जाइए एनएचपीसी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चेंजेस, इसके ऊपर अपडेट ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका हूँ। सीएमडी की चेंज हुआ ना, कोई भी कंपनीज के लिए अपना जो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, इनकी जो इस टाइप की जो वाइटल पोजीशन, इसमें चेंजेस होना काफी हद तक मायने रखता है, ठीक है। तो एनएचपीसी को नजर रखिए। अच्छा इसके अलावा जाइए वेदांता, वेदांता के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको न्यूज दे चुका हूँ, एकदम रिसेंटली अपडेट है। वेदांता ने यहाँ पे जो बीडिंग प्रोसेस में जीत लिया है, जयप्रकाश एसोसिएट को लगभग 17,000 करोड़ के थ्रू परचेज करेगा। और ये आज की दोस्तों ताजा खबर है, आपके वेदांता ने डिसाइड किया कि 17,000 करोड़ तो देखिए काफी मोटा रकम है। सो इनिशियली 4,000 करोड़ के थ्रू उसको एक्वायर करेगा और बाकी नेक्स्ट कुछ सालों में मतलब 4-5 सालों में उसको धीरे धीरे करके दे देगा पैसा, ठीक है। सो कल वेदांता के ऊपर भी नजर रखिए, ये भी माइनिंग सेक्टर की कंपनी है, अनदर रीजन। इसके अलावा आ जाइए बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस को रिसेंटली कुछ ब्रोकरेज फर्म ने काफी अच्छा रेटिंग एंड टारगेट दिया, ठीक है। और कंपनी अच्छी कंपनी है। और अभी अगर हम बात करें जीएसटी रिफॉर्म के बाद भारत में जब डिमांड बढ़ेगा ऑटोमेटिकली एनबीएफसी सेक्टर में भी एक अच्छा मूवमेंट होगा। आरईसी को ऊपर नजर रखिए, इसको ऑलरेडी आपको मैं अपडेट दे चुका हूँ लास्ट डे। जीआरईसी को ऊपर नजर रखिए, जीआरईसी, अच्छा जीआरईसी मजगांव डॉक के ऊपर ना एक शानदार अपडेट है। जीआरईसी मजगांव डॉक के ऊपर रिसेंटली एक अपडेट है जो ऑलरेडी मैं आपको नहीं दिया, आज रात में दूंगा, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो या तो सेकंड नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। जीआरईसी मजगांव डॉक इसके ऊपर आएगा नेक्स्ट या तो सेकंड नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अच्छा महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर भी कल नजर रखना, बिकॉज टाटा मोटर्स के बाद महिंद्रा ने भी अपने कार्स की जो प्राइस है उसको कट करने की फैसला लिया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए महिंद्रा भी कट करेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी तो हम लोग फेस्टिव सीजन में ही चल रहा है, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी हो चुका है लास्ट महीने पे, आगे देखिए और भी बहुत सारे फेस्टिव सीजन है, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, बैक टू बैक। तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ सकता है, ठीक है, सेल्स काफी बढ़ सकता है। अच्छा इसके अलावा एचएल के ऊपर जो वाइटल अपडेट तो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, तो एचएल को भी नजर रखिए। अपोलो माइक्रो सिस्टम लास्ट डे भले शेयर में गिरावट हुआ बट लास्ट 5 दिन पे शेयर में जो 13% का मूवमेंट हुआ, डीआरडीओ की तरफ से एग्रीमेंट साइन किया, शेयर एक महीने पे 68%, तो इसको ऊपर भी कल नजर रखना, ठीक है, अपोलो माइक्रो सिस्टम। अच्छा उसके बाद आ जाइए एम्बर एंटरप्राइज, ट्रेंड लिमिटेड, रिसेंटली इन दो शेयर को कुछ ब्रोकरेज फर्म ने कवर किया। सो ये दो कंपनी भी कल मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नजर रखिए। वाटेक वाबाक मैनेजमेंट की तरफ से बिजनेस एक्सपेंशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, तो कल वाटेक वाबाक के ऊपर भी नजर रखना, ठीक है। वाटर रिट्रीटमेंट के ऊपर कंपनी काम करता है, अच्छी कंपनी है।
अच्छा, इसके अलावा आज दोस्तों एकदम लेटेस्ट अपडेट है, ताजा अपडेट एक बार मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि आज हुंडई ने भी ये डिसाइड किया, नहीं नीचे न्यूज़ तो नहीं मिल रहा है, तो महिंद्रा टाटा मोटर्स के बाद हुंडई ने भी आज रविवार को डिसाइड किया कि अपने जो कार की प्राइस को कट करने की, ठीक है, जीएसटी रिफॉर्म के बाद। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे कि आईटी स्टॉक्स हो गया, लास्ट कुछ महीनों पे बोलिए या हफ्तों में बोलिए, बैक टू बैक इसमें करेक्शन चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, इसमें नजर रखिए। जैसे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी भी इतने बढ़िया बढ़िया कंपनी, मतलब कितना नीचे आ चुका, अब देखिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे कंपनी जो कि एक्चुअली मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, ओवरऑल वेटेज सबसे ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, आईसीआईसी बैंक ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इन कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स को नजर रखिए। साथियों, अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी को लेकर चलता हूँ। अब मैं आपको लेके आया हूँ निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। अब देखिए, निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, पर निफ्टी 50 को असल मायने में चलाता है निफ्टी 50 में मौजूद टॉप 10 वेटेज रखने वाली शेयर। जैसे कि देखिए, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब टॉप 3 में आता है, ठीक है। वेटेज आप देख सकते हो 13%, 9%, 8.5% के आसपास। इसके अलावा इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, एल&टी, आईटीसी, टीसीएस, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, ये 10 हो गया आपका टॉप 10 वेटेज। ये 10 को अगर आप वेटेज के अनुसार कैलकुलेट करेंगे साइड वाइज, तो लगभग आपको 55 से 60% की वेटेज दिख जाएगा इन्हीं टॉप 10 में। अच्छा, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल सेक्टर, जिसमें देखिए 36% की वेटेज, किसी में 10.5% की वेटेज, किसी में तकरीबन 10% की वेटेज, तो ये तीनों हो गया कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर, ठीक है। साथियों, तो मैं आपको कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड सेक्टर्स बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी शेयर्स या कोई भी सेक्टर मेरे तरफ से कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल देखिए न्यूज़ आया, न्यूज़ के बेस पे आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो, तो आप लोग भी ज़रा इस वीडियो को न्यूज़ पर्पस या स्टडी पर्पस देखना। बाकी वीडियो में कोई और कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। और वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा अगेन, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।